नमस्कार आप सभी को। बीपीएससी करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में ये 9वां वीडियो है, पार्ट 9। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 8 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं और टोटल 160 करेंट अफेयर्स अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक ना। और ये आज की वीडियो में मैं वीडियो शुरू होने से पहले ये बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि हर वीडियो में 20 करंट अफेयर्स होंगे। तो इसमें जो शुरू के 17 करंट अफेयर्स हैं वो सितंबर महीने के हैं और बाकी लास्ट के 3 करंट अफेयर्स जुलाई महीने के हैं, ठीक ना। तो आप ऐसा समझ जाइए कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 1 ये पार्ट 8 तक में, और फिर ये जो पार्ट 9 है ना, पार्ट 9 के 17 नंबर तक पूरा आपका अगस्त और सितंबर दोनों का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ बच जाएगा तो मैं बाद में ऐड करवा ही दूंगा, लेकिन मतलब इस पे आपको सबसे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पार्ट 1 से लेके 8 तक, और फिर हाँ, इस वीडियो के पार्ट करंट अफेयर्स नंबर 17 तक, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला करंट अफेयर्स, हाल ही में आईआईटी दिल्ली का जो अबू धाबी कैंपस है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, उसकी शुरुआत की गई है। और इसको ऑफिशियली इसका उद्घाटन किया था अबू धाबी के जो भी क्राउन प्रिंस है, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और आपको पता है कि आईआईटी दिल्ली इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेनॉन्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है। तो इसका अबू धाबी कैंपस हाल ही में खोला गया है। और ये अबू धाबी कहाँ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इससे मुझे याद है कि 69th बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि इसमें से कौन से 5 हैं जो यूनाइटेड अरब के एमिरेट्स हैं। ऐसे तो वहाँ टोटल 7 है, लेकिन 5 ही की बात की गई थी। तो अगर आपको वो नहीं भी आता हो तो आप स्मार्टली उसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन तो शायद, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, एक में रियाद ऑप्शन था, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे कि रियाद तो अलग सऊदी अरब में है। और उसी तरह से बेरूत, और आई थिंक जैसे बेरूत लेबनान, ऐसा कुछ, मतलब हाँ सॉरी, नॉट बेरूत, बहरीन और कुवैत किसी ऑप्शन में था। तो कभी कभी आप एक क्वेश्चन देके छोड़ मत दिया कीजिए। कभी कभी ऑप्शन से भी बिना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होते ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वेस्ट बंगाल असेंबली ने, पश्चिम बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 को पास किया है। और ये बिल इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें किसी रेप कन्विक्ट को एक तरह से डेथ पेनाल्टी देने की बात कही गई है, ठीक ना। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो कि लंदन में है, ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो कि जिसका फाइनल जून 11 से जून 15 तक खेला जाएगा अगले साल। और ये 3rd एडिशन होगा। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एडिशन और सेकेंड एडिशन 2021 और 23 में हुए थे। उसमें दोनों एडिशन में इंडिया फाइनल गई है, लेकिन एक बार ऑस्ट्रेलिया और एक बार न्यूजीलैंड से हारी है। तो इस तरह से 3rd एडिशन का फाइनली लॉर्ड्स में हो रहा है। इससे पहले दोनों के दोनों फाइनल इंग्लैंड में ही हुए हैं, लेकिन दोनों में से लॉर्ड्स में कोई नहीं हुआ है, ठीक ना। और हाँ, इस बार भी बहुत चांस है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल खेलेंगे, तो देखिए क्या होता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट का न्यू फ्लैग और न्यू इंसिग्निया इसका उद्घाटन किया है, इसको अनवेल किया है, ठीक ना। और एक कब किया गया था? अभी हाल ही में दिल्ली में 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट
जुडिशरी संपन्न किया गया, उसी में ये इसका एक तरह से उद्घाटन किया गया, ठीक ना। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो फ्लैग है वो कैसा दिखता है। इसमें एक अशोक चक्र है और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और इसमें साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये 3 है फ्लैग में। और ये जो फ्लैग है ये ब्लू रंग में है, ब्लू कलर में। इसी तरह से अगर इंसिग्निया की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और देवनागरी स्क्रिप्ट में यतो धर्मस्ततो जया लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, ये क्या लिखा हुआ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। महाराष्ट्र सरकार ने ये मंडे ये हटा दीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट की जो वहाँ के जो इंडिजिनस काऊ है, जो वहाँ की देसी गाय हैं, उनको जो वहाँ की देसी गाय की जो ब्रीड है, प्रजाति है, उसको राज्य माता गौ माता का दर्जा देने की घोषणा की है। और ये इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एनिमल को इस तरह का कोई टाइटल दिया जा रहा है। दिसंबर में इंडिया में एक नए एयरलाइंस की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है शंख एयर, और इसको फ़िलहाल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल गई है, और इसको शायद 1-2 अप्रूवल और लेना बाकी है। उसके बाद ये दिसंबर में अपना ऑपरेशन शुरू कर पाएगी, और ये मेनली यूपी के शहरों को जोड़ेगी, और ये फ़्लाइट मेनली यूपी में ही उत्तर प्रदेश में ऑपरेट करेगी। शंख एयर नाम है, शंख एयर, शंख एयर। नाटो ने घोषणा की है, फिर नाटो प्लान कर रहा है कि अपना एक नया लैंड कमांड फिनलैंड में स्थापित करेगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, और नाटो जो है कहीं ना कहीं एंटी रसिया रहा है, और फिनलैंड ने लास्ट ईयर ही नाटो को ज्वाइन किया था। तो यही सब को देखते हुए वहाँ पे फिनलैंड में रशियन बॉर्डर के नज़दीक नाटो अपना लैंड कमांड 2025 में ऑपरेट करना शुरू करेगा, ठीक ना। ये इस केस को देखते हुए कि अगर रसिया अगर नॉर्दर्न यूरोप की ओर बढ़ना चाहे या फिर वहाँ से वेस्टर्न यूरोप इंटर करना चाहे, तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए नाटो अपने जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उसको बचाने के लिए, उसके सपोर्ट में लड़ने के लिए उन्होंने लैंड कमांड स्थापित करने की घोषणा की है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को राज्य का नया डिप्टी CM बनाया गया है, ठीक ना। अभी हाल ही में BCCI ने एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया है। ये कहाँ पे किया है? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु, ठीक ना। एक्चुअली ये जो न्यू नेशनल क्रिकेट एकेडमी है यहीं से ऑपरेट होगा, और आपको बस ये याद रखना है कि BCCI ने हाल ही में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु के नज़दीक या फिर बेंगलुरु में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। अभी इंडिया ने ऑफिशियली बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, जिसको अनऑफिशियली हाई सीज ट्रीटी भी बोला जाता है। ये जान लीजिए कि ट्रीटी किस बारे में है। ये मेनली विच एम्स टू प्रमोट द कंजर्वेशन of marine genetic resources and ensure the fair and equitable sharing of benefits, ठीक ना। तो समुद्र में जो भी रिसोर्स हैं उसका एक तरह से इक्विटेबल और फेयर शेयरिंग हो, और वहाँ जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सके। इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए हाई सीज ट्रीटी शुरू की गई है, जिसको इंडिया ने ऑफिशियली साइन कर लिया है।
और इस ट्रीटी का अगर पूरा नाम देखा जाए तो देख लीजिए क्या है, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि इंडिया ने फाइनली हाई सीज ट्रीटी को साइन कर लिया है। और इसका एक और नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट। और ऐसे इसका ऑफिशियल नेम देख लीजिए क्या है, एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। काफ़ी लंबा नाम है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे हैज़ लेड होगा थोड़ा, हाँ है, अभी हाल ही में शिलान्यास किया है मेमोरियल टू क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले फर्स्ट गर्ल्स स्कूल। इसको एक्चुअली इंडिया का पहला ये गर्ल्स स्कूल बोला जाता है, ये अभी पुणे में लोकेटेड है। और इसी से संबंधित एक मेमोरियल का ये शिलान्यास किया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। और सावित्रीबाई फुले जी को इंडिया का फर्स्ट फीमेल टीचर भी बोला जाता है, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में शस्त्र रामानुजम अवार्ड, शस्त्र रामानुजम प्राइज़ 2024 के लिए अलेक्जेंडर डन को मिला है। और ये अवार्ड जान लीजिए क्या है, ये अवार्ड एक्चुअली हर साल एक ऐसे यंग मैथमेटिशियन, यंग गणितज्ञ को दिया जाता है जिनकी उम्र भी फिलहाल 32 साल से कम हो। एक्चुअली 32 साल लिमिट इसलिए रखी गई है क्योंकि 32 साल की उम्र में ही रामानुजम जी की मृत्यु हो गई थी। तो कोई ऐसा मैथमेटिशियन जिसकी उम्र 32 साल से कम हो और जिसने ये आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो किसमें, इन रामानुजम फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट, तो उनके लिए शस्त्र रामानुजम प्राइज़ दिया जाता है। और ये 2024 के लिए मिला है अलेक्जेंडर डन को। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के पूर्व खिलाड़ी ब्रायन लारा ने एक किताब लिखी जिसका नाम है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। और इस बुक को ऑर्डर किया है फिल वॉकर ने, जो कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अभी अर्थ के अराउंड एक मिनी मून है जो चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ये एक्चुअली एक छोटा एस्टेरॉयड है जिसका नाम रखा गया है 2024 PT5। और ये अर्थ का चक्कर लगाएगा 29 सितंबर से लेके 25 नवंबर तक, इसलिए इसको मिनी मून बोला जा रहा है। और ये जो एस्टेरॉयड है इसको खोजा है नासा के एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम में, जिसको हम लोग शॉर्ट में एटलस भी बोलते हैं। और ये कुछ और इन्फॉर्मेशन की है, जो एस्टेरॉयड है ये लगभग 33 फीट चौड़ा है और एक जो अर्जुन एस्टेरॉयड बेल्ट है वहाँ से ओरिजिनेट होकर अर्थ के नज़दीक आया है। अभी हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इस इनिशिएटिव के तहत अगर आपके यहाँ कोई या फिर किसी भी पर्यटन स्थल पे कोई अगर टूरिस्ट बाहर से घूमने आएगा तो एक तरह से उनको हेल्प करने के लिए खास करके महिलाओं और यूथ के द्वारा कि उनको वहाँ कोई दिक्कत ना हो, उनसे सब सौहार्दपूर्ण संबंध रखें। अगर वो कोई हेल्प मांगने आए तो उनका हेल्प किया जा सके लोकल स्तर पे। और इसके लिए लोकल कम्युनिटीज़ को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, वहाँ पे जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। इसी को लेके पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नाम से इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक ना। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने हाल ही में एक डस्ट फ्री ड्राइव नाम से दिल्ली में एक तरह से ड्राइव शुरू किया जिसका नाम है डस्ट फ्री ड्राइव। और ये मेनली आपको पता है कि दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर के महीने में, खास करके नवंबर के महीने में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये डस्ट फ्री ड्राइव शुरू किया गया है। इंडिया का पहला ऑक्सीजन पार्क
यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया और ये कहाँ पे खुला है, महाराष्ट्र में नागपुर के नज़दीक जामथा नामक स्थान पे। और ये एक्चुअली लगभग 8 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें 8,000 डिफरेंट पौधों की स्पीसीज हैं। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक ना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, जो इंडिया का पहला ऑक्सीजन पार्क है, कि इसमें 3.1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर मियावाकी फॉरेस्ट भी है। आप लोग खुद से सर्च कीजिएगा, ये एक्चुअली जापान की एक पौधे उगाने की टेक्निक है, जंगल उगाने की टेक्निक है, तो इसके बारे में आप लोग खुद से ऑनलाइन पढ़िएगा। और एक और ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगला करंट अफेयर, इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने हाल ही में इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। खैर इसमें तो 2-3 नाम शायद और आएंगे, विराट कोहली और रोहित शर्मा के काफ़ी नाम आएगा, लेकिन ये न्यूज जुलाई, हाँ यहाँ तक आपको पहले बता दूं कि यहाँ तक आपका सितंबर ख़त्म हो गया है, ठीक ना। और ये जो लास्ट का 3 है ये जुलाई का है, तो वो जब न्यूज आएगा तो हम उसको कवर कर लेंगे। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 1.5 बिलियन लोन सहायता के रूप में देने की बात कही। और ये किस लिए लोन दिया गया है, ये इसलिए लोन दिया जा रहा है कि इंडिया अपने लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम को ठीक से रन कर सके। और ये मेनली इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स और कहाँ जहाँ भी रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन का पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ पे ये लोन को खर्च किया जाएगा। और लास्ट करंट अफेयर्स, सेवेक्स 2 है ना, ये सेवेक्स 2 एक नया एक्सप्लोसिव है, जिसको ऐसा बोला जा रहा है जो हमारे पास अभी एक जो मोस्ट लिथल एक्सप्लोसिव जो इंडियन नेवी के पास है, जिसका नाम TNT है, ट्राइनाइट्रो टॉलिन बोलते हैं। इससे एक्चुअली 2 गुना ज़्यादा एक नया एक्सप्लोसिव इंडियन नेवी ने अपने एक तरह से इंडियन नेवी ने सर्टिफाई किया है, जिसका नाम सेवेक्स 2 रखा गया है। और इसको ऐसा बोला जा रहा है कि ये वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव में आता है। और ये फ़िलहाल अभी इसको इंडियन नेवी ने सर्टिफाई किया है। तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, आज यही 20 करंट अफेयर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।